हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उमान अकेडमी। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको करा रही हूँ एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके मैं जीके जीएस वाले पार्ट करा रही हूँ। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ में देख रही हूँ अन्य इंपॉर्टेंट तथ्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। देखो, ये परीक्षा आयोजित की गई थी 11 जनवरी 2023 को और शिफ्ट है ये 4। देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। देखो, पहला प्रश्न लिया गया था एनपीएस एक स्वैच्छित परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। तो ये मतलब किसकी योजना है? तो ये कौन सी है? ये एनपीएस का फुल फॉर्म पूछा है इसमें। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दो, नेशनल पेंशन सिस्टम। एनपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, पेंशन सिस्टम, सॉरी पेमेंट नहीं, पेंशन सिस्टम। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली हो जाएगा इसका आंसर। ये कब से चालू है सरकार की? तो ये देखो 2000 जनवरी 2004 में चालू की गई थी केंद्र सरकार द्वारा। इसमें ज्यादा तथ्य नहीं है। आगे प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गोल्फ नृत्य जो है वो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ठीक है, गोम्ब गोम्ब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश, गोवा, बिहार या उड़ीसा। तो देखो, गोम्ब जो लोक नृत्य है ये है गोवा का। ठीक है, गोम्ब एक रंगीन सांस्कृतिक पहलुओं का एक आकर्षक संगम है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? नहीं वाले प्रश्न आप ध्यान से देखना। तो इसमें पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं इनमें से 3 योग्यताएं हैं, कौन सी योग्यता नहीं है? तो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना, ये योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये भी है। वो भारत का नागरिक हो, ये भी है। ठीक है, और ये किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, एक ये भी होती है, लाभ के पद पर ना हो। उच्च शिक्षा जैसा कोई नियम नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है? तो देखो, भारत में जो 10 की जनगणना कराता है वो कराता है गृह मंत्रालय के अधीन। ये क्या होता है, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय होता है उसके द्वारा 10 की जनगणना कराई जाती है। और अगर जनगणना के इतिहास के बारे में बात करें तो सबसे पहली जनगणना हुई थी जो असामयिक हुई थी 1872 में हुई थी। इस समय कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो के समय की गई थी। इसके बाद में जो लगातार मतलब जनगणना कराई जाने लगी 10 की, वो 1881 से प्रारंभ हुई थी। इस समय कौन थे? इस समय जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय से शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो मृदा की जब मृदा को देखा जाता है तो उसकी कई सारी लेयर में मृदा बटी होती है। इसकी तीसरी स्तर पूछा जा रहा है तो इसकी तीसरी स्तर हो जाएगी अधा स्तरीय जो मृदा होती है, अपक्षय, इसे बोला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है किस राज्य में? तो हेमिस पर्व जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है कहाँ पे? लद्दाख में। तो हेमिस त्योहार लद्दाख का एक प्रसिद्ध त्योहार है जो गुरु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हेमिस पर्व मुख्य रूप से मनाया जाता है किस राज्य में? तो देखो, हेमिस पर्व जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है लद्दाख में। ये लद्दाख का एक प्रसिद्ध त्योहार है और ये मनाया जाता है गुरु पद्म संभव की जयंती के उत्सव पर। ठीक है, गुरु पद्म संभव की जयंती होती है, उसके उत्सव पर ये मनाया जाता है। हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो देखो, जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना का टाइम होता है 1969 से 1974। ठीक है, और ये किस फार्मूले पर डिपेंड है? इसको बोलते हैं गॉडगिल फार्मूला। क्या है ये? गॉडगिल फार्मूले पर निर्भर थी, आधारित थी। गॉडगिल लिख देते हैं, गॉडगिल फार्मूले पर आधारित थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गॉडगिल फार्मूले पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो ये थी चौथी। और अगर पूछा जाए कि 5 ईयर प्लान पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया था? तो ये लिया गया था रूस के संविधान से। 1971 में क्या होता है? भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है इसी दौरान। तो ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में 1971 में ही क्या होता है? बांग्लादेश मुक्त भी होता है। ठीक है, और इसके बाद में मुक्ति युद्ध मतलब यहाँ पर हुआ था काफी बड़ा। ठीक है, और इसके बाद में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है। चौथी जो पंचवर्षीय योजना है इसमें 1974 में क्या हुआ था? भूमिगत परमाणु परीक्षण भी करवाया गया था। भूमिगत
परमाणु परीक्षण, ठीक है, ये प्रश्न याद रखना। और अगर इसका जो कोड था, है ना, इसका कोड क्या रखा गया था, इस्माइल बुद्धा, इस्माइल बुद्धा इसका कोड रखा गया था, कोड नाम था। और हाँ, इस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। इतने प्रश्न काफी हैं, इतने तथ्य काफी है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में हरित क्रांति का पहला चरण किस दशक के मध्य था? तो देखो मैंने बताया था 1965-66 के बाद से शुरू होता है और 1975 1976 तक ये चलता है। तो ये कब चलेगा? 1960 के दशक से 1970 के दशक तक, मध्य तक, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये इसका टाइम है, इसका हरित क्रांति का। अब हरित क्रांति के बारे में जानकारी के, तो इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी जो बीज होते हैं, सीड्स, इनका यूज किया गया, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, उत्तम क्वालिटी के बीज और पेस्टिसाइड और मतलब उर्वरक वगैरह का यूज किया गया। अगर इनको विश्व में देखा जाए, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाए तो बोला जाता है MS स्वामीनाथन को, ठीक है। इतने प्रश्न बनते हैं हरित क्रांति से। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई खेल वर्ष 2018 का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो देखो ये किया गया था कहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, ये किया गया था इंडोनेशिया में, ठीक है, 18 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में। तो ये करंट का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था इन्हें कुचिपुड़ी के लिए, ठीक है। लेकिन ये दो नृत्य से संबंधित है, ठीक है, दो नृत्य से संबंधित। ये भरतनाट्यम भी करती हैं, ये भरतनाट्यम की भी नृत्यांगना है और ये कुचिपुड़ी की भी है। पर इनको जो अवार्ड मिला था ये कुचिपुड़ी के लिए मिला था और ये अमेरिका से हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास कितना होता है और वजन कितना होता है? तो देखो दो कैटेगरी होती है डिस्कस में, मेल और फीमेल। तो मेल का क्या होता है, 2 किलोग्राम वेट होता है और 22 सेंटीमीटर का वो मतलब व्यास होता है, ठीक है। और जो फीमेल होती हैं, फीमेल का 1 किलोग्राम का डिस्कस होता है और इनका व्यास जो होता है उस जो डिस्कस होता है उसका व्यास होता है 18 सेंटीमीटर। जो सर्कल बनाया जाता है जिसमें खड़े होकर इनको बेचा जा सॉरी क्या किया जाता है, ये फेंकते हैं डिस्कस को, वो होता है 2.5 सेंटीमीटर का। ये रेडियस है, डायमीटर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसका पूछा है? मेल का पूछा है। पुरुषों की श्रेणी में तो 2 किलोग्राम हो जाएगा और 22, तो 2 किलोग्राम और 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 2019 में भारत कितने मिलियन टन इस्पात विनिर्माण कर संचार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर है? तो क्वेश्चन नंबर कितना, 12 का आंसर क्या हो जाएगा? ये 111, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 है? तो इनके सभी के देख लेते हैं परमाणु संख्या क्या होती है। आर्सेनिक की कितनी है? आर्सेनिक की है 33, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। अब बेरियम का पता होना चाहिए, इसका है 56 है। नियान का पता होना चाहिए, इसका है 10 और आयोडीन का पता होना चाहिए 53 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो ये किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक जो बैंकों का बैंक कहलाता है, इसके पास बैंक नोट जारी करने का अधिकार होता है। 2 रुपए या उससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं वो RBI करता है। और RBI के अंडर में सेंट्रल जो भारत सरकार होती है, जितने भी क्वाइन होते हैं और 1 रुपए का नोट, ठीक है, ये भारत सरकार करती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये सुमन बेरी थे, ये करंट का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। नीति आयोग आया कब था? तो ये आया था 1 जनवरी 2015 को। किसकी जगह पर? योजना आयोग की जगह पर, ठीक है। और योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा शासन हुआ करता? देखो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र के आसपास के जो क्षेत्र थे उनपे सम्राट सीधे नियंत्रण करता था। बाकी जो राज्य होते थे उनमें कुछ अपॉइंट किए जाते थे अधिकारी, उनके द्वारा शासन किया जाता था कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। खलीफा को तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया था 1919 में। तो ये देखो मई 1919 यहाँ भी है, 1919 यहीं है, इसलिए मैंने कहा डेट आपको पता होना काफी जरूरी होता है। ये 18 वाले तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए, लेकिन आप दो में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये किया गया था मार्च 1919 में, ठीक है। और मुंबई में किया गया था। और खिलाफत आंदोलन तो आपको पता ही होगा ये किस लिए था,
जो ऑटोमन खलीफा था उसके पद को खत्म कर दिया था, उसके विरोध में ये किया गया था। और भारत में इसका नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, खिलाफत आंदोलन का आयोजन, तो ये 2 भाई थे, मोहम्मद अली और उनके भाई शौकत अली। तो अली बंधु बोला जाता है, क्या बोला जाता है? अली बंधु बोला जाता है। इसमें 2 थे, मोहम्मद अली और उनके भाई थे शौकत अली। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं कैसी गोलाकार होती हैं? पेशी कोशिका जो होती हैं ये तर्कनूमी होती हैं। तो ये दोनों आंसर सही है। लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार में होती हैं और पेशी कोशिकाएं तर्करूपी होती हैं। दोनों सही हैं। सही ही पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया? ध्यान से देखना। तो 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में। इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाते हैं। इसके बाद में क्या होता है? 2002 में एक 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 में, और इसके द्वारा जोड़ा जाता है 11वां मौलिक कर्तव्य। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, और ये 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट 19 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, ये भाग 4 से संबंधित हैं। भाग 4 का से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई? तो ये थे किसके? करंट का क्वेश्चन है, इसका कोई काम का है नहीं, तो आगे इसमें करंट वाले में ये पार्ट देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि जो ये प्लेलिस्ट में करवा रही हूँ सारे वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।